ऑर्गेनिक कन्वर्जन में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, वो अगर हम याद रखें तो किसी भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स आर क्लासिफाइड एज एलिफेटिक कन्वर्जन एंड एरोमेटिक कन्वर्जन। एलिफेटिक कन्वर्जन को फर्दर तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। स्टेप अप कन्वर्जन, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। स्टेप डाउन कन्वर्जन, जिसमें प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट से कम होते हैं। एंड कन्वर्जन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। एलिफेटिक कन्वर्जन में स्टेप अप कन्वर्जन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्केन में कन्वर्जन होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम दुगने होते हैं। थ्रू साइनाइड, अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्काइल साइनाइड में कन्वर्जन होता है और नंबर ऑफ कार्बन एटम में बढ़ोतरी होती है। थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्जन होता है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कीटोन के साथ रिएक्शन से उसका कन्वर्जन टर्सरी अल्कोहल में होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम में बढ़ोतरी होती है। थ्रू अल्काइन, अल्काइल हैलाइड की सोडियम अल्काइन के साथ रिएक्शन से अल्काइन जो बनता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। स्टेप डाउन कन्वर्जन थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन से डीकार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन अल्केन में होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं। बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन रिएक्शन में जब एमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन प्लस KOH के साथ के मिक्सचर के साथ की जाती है, तो उसमें एमाइड का कन्वर्जन एमाइन में होता है और एक कार्बन एटम कम होता है, यानी कि स्टेप डाउन कन्वर्जन है। की फॉर कन्वर्जन, कुछ रिएक्शन में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, वो हम रिमेंबर करेंगे। अगर प्राइमरी अल्कोहल है और उसकी KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करने से प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्जन होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन होता है, जबकि
कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्जन होता है। प्राइमरी अल्कोहल की कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे या क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन से प्राइमरी अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन से एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की कॉपर के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पे या क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। अल्कोहल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से अल्कोहल का अल्काइल हैलाइड में यानी कि अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्जन होता है, यानी कि OH ग्रुप का कन्वर्जन क्लोरो ग्रुप में होता है। अल्केन की क्लोरीन के साथ थर्मल रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन के प्रेजेंट में रिएक्शन से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन से होता है और अल्केन में से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अल्काइल हैलाइड की एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्काइल साइनाइड में होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम की बढ़ोतरी होती, एक कार्बन बढ़ जाता है, यानी कि ये स्टेप अप रिएक्शन है। जबकि अल्काइल हैलाइड की सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्काइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन होता है। अल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है सेटजेब रूल के हिसाब से, और अल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन अल्किन में होता है। यहाँ अल्काइल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन से ड्राई ईथर में रिएक्शन से अल्काइल हैलाइड का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्जन होता है। अल्किन की हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का एडिशन होता है और मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं और एडिशन रिएक्शन से डबल बॉन्ड डिसअपियर होता है और उसमें मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, यानी कि जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है वहाँ नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन जुड़ता है, जबकि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है और प्रोडक्ट मिलती है। एसाइल हैलाइड यानी कि एसाइल हैलाइड की अगर लिंडर कैटालिस्ट यानी कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ रिडक्शन थे हाइड्रोजिनेशन से एसाइल हैलाइड का एसाइल क्लोराइड का एल्डिहाइड में कन्वर्जन होता है। COCl ग्रुप का CHO ग्रुप में कन्वर्जन होता है, जिसको रोजेनमंड रिडक्शन कहते हैं।
कीटोन की जिंक सल्फरस एंड HCl के साथ रिएक्शन से कीटोनिक ग्रुप का कन्वर्जन मिथिलीन ग्रुप में होता है, जिसको क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। कीटोन की फास्फोरस के प्रेजेंट में हाइड्रोजन आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन से कीटोनिक ग्रुप का कन्वर्जन मिथिलीन ग्रुप में होता है। कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में करने से कीटोन का कन्वर्जन मिथिलीन ग्रुप में होता है, जिसको वुल्फ किस्नर रिडक्शन कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एमोनिया के साथ करने से, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को एमोनिया के साथ गर्म करने से कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन एमाइड में होता है। एमाइड की ब्रोमीन एंड NaOH यानी कि सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन से एमाइड का कन्वर्जन एमाइन में होता है, जो हॉफमैन रिएक्शन है, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज होते हैं, यानी कि ये स्टेप अप स्टेप डाउन रिएक्शन है। एमाइड की रिएक्शन फास्फोरस पेंटोक्साइड के साथ करने से एमाइड का कन्वर्जन साइनो ग्रुप में होता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन में H2O रिमूव होता है। अल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करने से अल्काइल साइनाइड का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, यानी कि साइनो ग्रुप का कन्वर्जन कार्बोक्सिल ग्रुप में होता है। अल्काइल साइनाइड की बेस के साथ रिएक्शन से उसका कन्वर्जन एमाइड में होता है। अल्काइल साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन से साइनाइड का कन्वर्जन एमाइन में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन से हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन किया जाता है, जिसको HVZ रिएक्शन कहते हैं। यानी कि HVZ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड में से हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन किया जाता है। इन बेंजीन रिंग जिसमें बेंजीन की Fe के प्रेजेंट में हेलोजन के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हेलोजन से होता है, यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। बेंजीन की अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्शन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन मिथाइल से होता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ एल्यूमिनियम हैलाइड के प्रेजेंट में रिएक्शन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप से होता है, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहते हैं। बेंजीन की एसाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्शन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन COCH3 एसाइल ग्रुप से होता है, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। बेंजीन की कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर के साथ रिएक्शन से
हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन NO2 ग्रुप से होता है, जिसको नाइट्रेशन कहते हैं। यानी कि बेंजीन का कन्वर्जन नाइट्रोबेंजीन में होता है। बेंजीन की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन SO3H ग्रुप से होता है। यानी कि बेंजीन का कन्वर्जन बेंजीन सल्फोनिक एसिड में होता है, जिसको सल्फोनेशन रिएक्शन कहते हैं। अल्काइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन की एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्शन से अल्काइल ग्रुप का कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। यानी कि अल्काइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन में से बेंजोइक एसिड में कन्वर्जन होता है। यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें अल्काइल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडेशन होता है। टोल्यूइन की एसिडिक मीडियम में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से टोल्यूइन का कन्वर्जन बेंजाल्डिहाइड में होता है। यानी कि CH3 ग्रुप का कन्वर्जन CHO में होता है। यानी कि माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है, जिसको एटार्ड रिएक्शन कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन की 3 HCl और आयन HCl के साथ रिएक्शन से नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन एनिलीन में होता है। यानी कि NO2 ग्रुप का NH2 ग्रुप में रिडक्शन होता है। क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन फिनॉल में होता है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करने से, यानी कि फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करने से फिनॉल का कन्वर्जन बेंजीन में होता है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल हैलाइड की ड्राई ईथर में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में कन्वर्जन होता है, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अगर नीचे दिए गए रिएक्टेंट की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ वाटर के रिप्रेजेंट में रिएक्शन से नीचे दिखाई गई प्रोडक्ट मिलती है। अल्कोहल या एमाइन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ H2O के प्रेजेंट में रिएक्शन से अल्कोहल और एमाइन का कन्वर्जन अल्केन में होता है। फॉर्माल्डिहाइड की अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन से फॉर्माल्डिहाइड का कन्वर्जन 1,0 अल्कोहल में होता है। जबकि एक से ज्यादा कार्बन वाले एल्डिहाइड की मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन से 2,0 अल्कोहल में कन्वर्जन होता है। जबकि कीटोन की अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन से कीटोन का कन्वर्जन 3,0 अल्कोहल में होता है। जबकि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O के प्रेजेंट में रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। अल्काइल साइनाइड की अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन से उसका कन्वर्जन कीटोन में होता है। फॉर्मिक एसिड के एस्टर
कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन से उसका कन्वर्जन एल्डिहाइड में होता है, जबकि एक से ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोक्जिलिक एसिड के एस्टर की अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन से एस्टर का कन्वर्जन कीटोन में होता है। इस तरह किसी भी ऑर्गेनिक कन्वर्जन में एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में कन्वर्जन करने के लिए कौन से रिएजेंट का यूज किया जाता है, क्या रिएक्शन कंडीशन होती है, वो अगर हम याद रखें तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक कन्वर्जन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।